स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में। और आज बात होगी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो आप शब्द सुनते हैं, जो ये पूरा सेंटेंस सुनते हैं, इसे आखिर किस तरीके से अपने जीवन में लागू किया जाए। अक्सर हम ये सुन तो लेते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन उसे अपने जीवन में अपना पाना बहुत ही मुश्किल है। कई अलग अलग पैथियों में हम इलाज कराते हैं अपनी तमाम बीमारियों का, लेकिन वो ये नहीं कहते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन नेचुरोपैथ जो है वो ये कहता है कि अपने जीवन में कोई भी बीमारी आने से पहले आप उसे वहीं रोक दें। और इसी कड़ी में कई ऐसे नेचुरोपैथ एक्सपर्ट्स हैं जो इसे आगे लेकर चल रहे हैं। और आज हमारे न्यूज़ रूम में एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता झा जी, जो कि 5 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं। श्वेता जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आप नेचुरोपैथ से जुड़ी हुई हैं। आप पिछले जो साक्षात्कार आपका हुआ था उसमें हमने ये भी जाना कि आप 95% पेशेंट्स जो हैं वो क्योर कर चुकी हैं अभी तक, आपके पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं। आप इसे किस तरीके से देखती हैं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर को कैसे देखती हैं? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कोई भी बीमारी आने से पहले आपको नॉक देती है जी। जैसे फर्स्ट नॉक, सेकेंड नॉक एंड थर्ड नॉक। तो पहला नॉक ये होता है कि शरीर आपसे बातें करता है लेकिन हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। जैसे सीज़न चेंज होता है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप समझते हैं कि एक सर्टेन एक रोग हो गया है और आप उसे दवाइयों से दबा देते हैं जी। और अगर आप उसको दबा देते हैं तो आप अपनी बॉडी के नॉक को नहीं समझ पाते हैं। वो सब एक्चुअली आए थे आपकी बॉडी की सफाई करने के लिए कि आगे ये एक्यूट डिजीज़ क्रोनिक में कन्वर्ट ना हो, लेकिन आपने उसे समझा नहीं, जिसकी वजह से ये सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां पर आता है थायराइड, ब्लड प्रेशर एंड योर डायबिटीज़, योर सियाटिका, सच काइंड ऑफ पेन्स इन योर बॉडी, ये सारी चीज़ें। बट ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि अभी भी सतर्क हो जाओ, लेकिन आप क्या करते हैं, फिर उसको दवाइयों से दबा देते हैं और कहते हैं कि बस मैनेजमेंट करते रहो। और एवरीडे बीपी की दवाई, थायराइड की दवाई एंड डायबिटीज़ की दवाई से आप उस सिम्टम्स को भी दबाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ क्योर। राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी दवाई कि आपको वो कम्प्लीटली क्योर कर सकती, तो प्लीज़ आप मुझे उसका नाम बताइए। क्या आपकी थायराइड की दवाई आपके थायराइड को क्योर कर रही है? नो, ये सिर्फ मैनेजमेंट कर रही है। तो यहाँ पर जब आप अपने इस सेकेंड नॉक को नहीं समझ पाते हैं, तब थर्ड स्टेज आता है जहाँ पर हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, योर कैंसर एंड सच काइंड ऑफ थिंग, जहाँ से जो लोग वापस लौट कर आ जाते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो यहाँ आज मैं अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ मदर नेचर, मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करना चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि बहुत आसान है स्वस्थ रहना, फिर क्यों नहीं हम इस आसान रास्ते को अपना पा रहे हैं? तो बहुत आसानी से हम इसे अपना सकते हैं और किसी भी बीमारी को आने से पहले ही रोक सकते हैं बाय नोइंग योर बॉडी। तो ये बहुत आसान है। तो आप इसको लेकर कैसे काम कर रही हैं? जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं या जो हेल्दी पर्सन्स आते हैं, वो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली देखिए, जब आपको एक सर्टेन रोग हो चुका है, कोई डिजीज़ हो चुका है, तब तो आप उसे क्योर कर ही रहे हैं। आप उस समय डिस्परेट हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और कोई ना कोई नुस्खा लगाते रहते हैं, बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी थेरेपीज लेने लग जाते हैं। लेकिन जब आप बीमार नहीं है लेकिन बॉडी आपको स्लाइट नॉक दे रही है, बार बार सीजन चेंज होने पर ये सारी प्रॉब्लम्स एक्यूट डिजीजेस के फॉर्म में आ रही है और प्लस बॉडी में आपको पेन्स रह रहे हैं, तो ये हर दर्द आपको एक कहानी कहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो दर्द होगा ना, ये बहुत नेचुरल फेनोमेना है। वो दर्द क्यों हुआ? क्योंकि ये दर्द आपसे कुछ कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि देखो मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं और इसे निकालो। जैसे आप निकालते हैं आपको उस दर्द से राहत मिल जाता है। बिल्कुल आपके शरीर में भी ऐसी ही पद्धति होती है, जहाँ कहीं भी पेन है वो आपसे कुछ कहना चाहता है और कहता है कि बस आप इस कांटे को निकालो और आप मुक्त हो जाओगे। मीन्स कि आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स भर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू द नेचुरोपैथीज प्रिंसिपल्स कि आपके सारे रोग का मूल कारण एक ही है और वो मूल कारण है आपके शरीर में टॉक्सिन्स का जमावड़ा, मॉर्बिड मैटर का जमावड़ा। और इसे हम बड़ी आसानी से नेचुरल थेरेपीज़ के थ्रू और सिर्फ अपने बॉडी को समझकर हम क्लीन कर सकते हैं जी। तो क्या आप कोई ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं? क्योंकि आप लगातार ये मैं सुन रही हूँ कि आप पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं। सो इज़ देयर एनी प्रोग्राम और इज़ देयर एनी सेटअप जहाँ पर पेशेंट्स आ सकते हैं, दे कैन टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम यू? यस प्रज्ञा, तो मेरा जो ये प्रोग्राम है
पिछले विगत 5 वर्षों से ये एक कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम ही है, क्योंकि खुद को हील करना और खुद का डॉक्टर बनना बहुत आसान है। तो मेरा मुहिम है योर हेल्थ एंड योर हैप्पीनेस एंड हाउ टू बिकम योर ओन डॉक्टर। आप अपने जीवन के डॉक्टर खुद ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी मेडिकेशन की नहीं, सिर्फ आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मेरा एक एजुकेशन विथ योर कंप्लीट बॉडी क्लिनजिंग का मेरा एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का मैंने नाम भी रखा है सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम। खुद पहले अपने आप को हील किया और आज आप लोगों के लिए ये सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम है। सिर्फ 6 दिन में आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी एक्यूट डिजीजेज हैं वो तो पक्का ही चली जाने वाली, खासकर आपकी हाइपर एसिडिटी प्लस आपके जो बॉडी पेन्स हैं उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिखने वाला है, प्लस माइग्रेन जैसी डिजीज, सियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स, आपके हेयर फॉल, इवन आपका स्किन का टेक्सचर 6 दिन में बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये 6 दिन का प्रोग्राम जैसे मैंने कहीं से सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने इसको जिया है। मैंने अपने उस जीवन को उस 6 दिन में साझा किया है कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। वो 6 दिन मैं उस एजुकेशन के साथ आपसे साझा करने के लिए आ चुकी हूँ। क्या पर्पस रहा है कि आपने एक तो कहा कि आपने जो चीज़ जी है उसे आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं, इसके अलावा और कोई पर्पस है कि लोगों को एक सही लाइफस्टाइल सिखाई जाए, सही डाइट सिखाई जाए, या कोई और पर्पस है? इसके बारे में आप बताएं। देखिए, पर्पस मेरा यही है कि लोग जो भटकाव में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं कभी यहाँ और कभी यहाँ भटक रहे हैं अपने डिजीज़ेस को लेकर, और आज गूगल बाबा की जय हो, वहाँ पर इतना सब कुछ नॉलेज है। आप एक बार कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, बहुत सारे टर्म्स को जान जाते हैं, और पीसीओडी, पीसीओएस और बहुत सारी चीज़ों को आप रिसर्च करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली और अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हैं, और फिर आप समझते हैं कि आई हैव एम्पल ऑफ नॉलेज, और आप उसकी वजह से बहुत सारे मेडिकेशन की चपेट में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको नॉलेज, इस तरीके की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आप बीमारियों का नाम जानें, उसकी चपेट में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है, और बहुत आसान है अपनी बॉडी को समझ पाना। जो 6 दिन में हो सकता है कि आप 6 दिन में कम्प्लीटली अपनी बॉडी को ना समझें, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के नॉक को ज़रूर समझने लग जाएंगे। तो जो आप लगातार 6 दिन का जिक्र कर रहे हैं, इन 6 दिनों में क्या चीज़ें होती हैं, उस प्रोसेस के बारे में आप शुरुआत से लेकर अंत तक आप बताइए। इस 6 दिन में सबसे पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप बीमार नहीं हैं, यू आर नॉट इल, यू आर नेचर डेफिशिएंट। मैं कह सकती हूँ कि जो पंचतत्व से बना हुआ हमारा ये शरीर है, मिट्टी, पानी, पवन, प्रकाश और आकाश, पंच महाभूत से बना जगत का पास। तो ये जो पास हमें मिला है इस धरती पर आने के लिए, ये पास तब तक ही वैलिड रहने वाला है जब तक हमारे पंचतत्व बैलेंस रहने वाले हैं। तो जैसे ही आपका ये पंचतत्व बैलेंस नहीं है तो आप बीमारी के चपेटे में आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ 6 दिन के प्रोग्राम में कि कैसे नेचर के साथ कनेक्ट हुआ जाए, और कैसे समझें कि मेरा कौन सा तत्व में बैलेंस नहीं है, और उसको कितनी बड़ी आसानी से नेचर के साथ कनेक्ट होकर हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा बहुत आसान तरीके से किस तरीके का भोजन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वैसे भोजन को आप यहाँ पर आजमाते हैं, एंड फूड एज अ मेडिसिन को आप यहाँ पर लेते हैं, एंड नेचर एज अ मेडिसिन को यहाँ पर लेते हैं। प्लस जीवन में स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको कोई भी चीज़ क्यों दे, ब्रह्मांड आपको क्यों स्वस्थ रखे, तो अपने वाई को कैसे क्लियर किया जाए और उस पर्पस को कैसे फाइंड आउट किया जाए, आप यहाँ पर ये देखते हैं। प्लस 4th डे में आप देखेंगे वाइटैलिटी के बारे में। जिस वाइटैलिटी की हम सोचते हैं कि हम वाइटैलिटी कहीं से खरीद सकते हैं, रिवाइटल खाने लग जाते हैं, अपने मन से बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने लग जाते हैं। अगर सप्लीमेंट्स में और उस रिवाइटल में या उस किसी भी पर्टिकुलर उस डब्बे में कोई इम्यूनिटी बंद होती तो दुनिया में कोई बीमार नहीं पड़ता। इम्यूनिटी हम कहीं से खरीद नहीं सकते, ये आपके ही अंदर है, इसे सिर्फ हमें अनलॉक करना आना चाहिए। तो हाउ टू अनलॉक द पावर ऑफ द वाइटैलिटी, आप वो यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा आपके पूरे शरीर में बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स, हम उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं चक्रास। तो हम इसमें चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग का भी मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप उसमें ये भी सीखेंगे। और प्लस जीवन में डिसिप्लिन की नहीं, सिर्फ एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि चीज़ें खुद ब खुद होनी चाहिए। आप यहाँ पर ये सब सीखने आ रहे हैं 6 दिन में। तो जो 6 दिन का आपने मुझे पूरा खाका बताया है, आपने पूरी खाक जो है उसे छान ली है पूरी तरीके से, किस तरीके से जीवन जीना है, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, बाकी क्या चीज़ें सीखेंगे। जो पेशेंट्स अभी तक आपके पास आए हैं उन्हें कितनी राहत मिली है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, मेरे 6 दिन के प्रोग्राम में तो मिराकुलस रिजल्ट्स आए हैं, जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों से 6 दिन के प्रोग्राम में किन किन पेशेंट्स को क्या क्या बेनिफिट हुआ है वो आप मेरे वीडियो के थ्रू भी देख पाएंगी। और प्लस
जो सिग्निफिकेंट है कि 6 दिन में आपका माइग्रेन, आपकी एसिडिटी एंड योर ऑल दोज एक्यूट डिजीजेज, जिस सर्दी खांसी जुकाम के लिए आप 10-10 दिन 15-15 दिन तक मेडिसिन खाते रहते, कब सिरप लेते रहते हैं, आप देखेंगे कि 48 आवर्स में से लेकर 72 आवर्स के अंदर ही आपको इन सारी चीज़ों में राहत मिलने वाला है। ओके, आपने जिक्र किया माइग्रेन हो गया या और अन्य बीमारियों के बारे में, तो मुझे आप ये बताइए कि आप किन किन प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं इन 6 दिनों के अंदर? देखिए, 6 दिन में कोई आपकी जो क्रोनिक डिजीज है, लाइक जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ये मैं नहीं कहूंगी कि 6 दिन में ये खत्म हो जाने वाला है, बट ऑल योर एक्यूट डिजीजेस, जो सर्दी खांसी जुकाम से बहुत लोग पीड़ित रहते हैं, हमेशा कफ की तासीर उनकी गड़बड़ रहती है, उनको हमेशा सर में दर्द रहता है, ये सारी चीज़ें 6 दिन में आपकी खत्म होने वाली हैं। बॉडी पेन से आप ग्रसित हैं, 6 दिन में सिग्निफिकेंट आपको चेंज दिखेगा। ओके, तो क्या आप हर मंथ इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या ये वीकली होता है, क्वार्टरली होता है, फोर्टनाइट होता है, या 6 मंथ्स में एक बार होता है, कैसे होता है? यस, ऑलमोस्ट ये मंथली होते हैं। ये मंथली होता है। और इसके रिजल्ट्स आपने बताया कि 6 डेज के अंदर में माइग्रेन जैसा पेन कम होना शुरू हो यस, 100%। ओके, सो अगर कोई जुड़ना चाहता है आपसे या आपके इस प्रोग्राम से, तो वो कैसे जुड़ सकता है? अभी जो नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है, आप उसके थ्रू, प्लस मेरी टीम आपसे कनेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको दिए गए हैं, आप उस इन्फॉर्मेशंस के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरी टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप भी इस 6 डेज का पार्ट बन सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग में मेरे को ये सवाल पूछना चाहिए था, जब आपसे बात हुई तो आपने नवरात्रों स्पेशल जिक्र किया। व्हाई दिस इज नवरात्रों स्पेशल? एग्जैक्टली, देखिए, नवरात्रि का जो वक्त होता है ना, वो संधि काल होता है। जब एक मौसम जा रहा है और दूसरा मौसम आ रहा है, उस वक्त नवरात्रि मनाई जाती है। जैसे माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। तो आप देखेंगे कि एक मौसम बीत रहा है, दूसरा मौसम आ रहा है। जैसे भी चैत्र की नवरात्रि आने वाली है, तो चैत्र की नवरात्रि के टाइम पर इसको क्यों शक्ति का समय कहा जाता है? क्योंकि शक्ति कहीं बाहर नहीं, शक्ति आपके ही भीतर है, सारी शक्ति आपके ही भीतर है, तो इसका उजागर करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसे सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर, या फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गॉड, जिस गॉड को या भगवान जिसको हम कहते हैं, उसको हमने बाहर ही मान लिया है। लेकिन जब हम बोलते हैं फिलोसफिकली, तो कहते हैं भगवान अंदर है, कि मानते नहीं, जानते तो है लेकिन मानते नहीं। बिल्कुल। तो इस 9 दिन को कैसे जिया जाए और इस 9 दिन में आपको कितना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज मिलने वाला है, वो आप देख पाएंगे। तो इसलिए मैं इस दौरान 6 दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आती हूँ, जो नवरात्रि के ही दौरान होता है। 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रि के बारे में सारे लोग जानते हैं, जिसमें चैत्र और आश्विन का है। जी जी, बिल्कुल। माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में आती है। तो जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं, वो उसको भी फॉलो करते हैं। तो अभी जो चैत्र वाली नवरात्रि है, जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें किस तरीके का आपका दिनचर्या और ऋतुचर्या, इस 2 चीज का पालन करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो वी विल फॉलो द वेरी सेम। तो खुद से प्यार करिए और ख़ुद को सर्च करने की या खुद को सर्च करवाने की जो इच्छा है वो पैदा कीजिए अपने अंदर, और ख़ुद को स्वस्थ रखने की इच्छा जो है उससे सबसे पहले पैदा कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, चाहे उस कैंप को लेकर हो, प्रोग्राम को लेकर हो, या फिर किसी बीमारी को लेकर हो, वो आप पूछ सकते हैं। और श्वेता जी की जो जर्नी है वो आप पिछले प्रोग्राम को जाकर देखिए कि आखिर कैसे वो एक टीचर से एक नेचुरोपैथ एक्सपर्ट बनी है। और ये एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए हो सकती है कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप दुनिया से प्यार करना शुरू कर देते हैं और दुनिया को स्वस्थ बनाने की तरफ कदम उठाना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे साक्षात्कार को यहीं विराम देते हैं और आपके सवाल आप हमें भेजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।